नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ ऐसे जो लफ्ज़ हैं वो आपके सामने रखते हैं। पैसा जो जीवन में सब कुछ होता है, तो पैसा जीवन में क्यों सब कुछ होता है उसके बारे में बताते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। पैसा एक अच्छा सेवक है, पैसा एक अच्छा सेवक है, लेकिन बुरा मालिक है। पैसा जिसके पास हो जाए वो बुरा मालिक है, क्योंकि अक्सर लोगों की जो बातें आपको सुनने को मिलेगी, इसलिए पैसे पर ही खास बात आज हमने स्टार्ट की है। जहाँ पैसा बोलता है, जहाँ पैसा बोलता है वहाँ अक्सर इंसानियत चुप हो जाती है। अगर पैसा बोलने लगे तो समझ लीजिए कि इंसानियत वहाँ उसका कोई सुनने वाला नहीं रहता। पैसा जहाँ बोलने लगे वहाँ इंसान को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। इसलिए पैसा क्यों अहम है, क्या है पैसा वो। और सबसे बड़ी बात है कि सच्ची दौलत पैसे में नहीं है, सच्ची दौलत पैसे में नहीं है, अच्छे रिश्तों और संतोष में होती है। जो सच्ची दौलत पैसे में नहीं होती, वहाँ अक्सर आपको बता दें कि सच्ची दौलत पैसे में नहीं होती, अच्छे रिश्ते और संतोष में होती है। क्यों बताते हैं कि पैसे की बात। हमारे सामने एक टेलर मास्टर हैं, वो पैसे के लिए दिन भर कैंची चलाते हैं, लेकिन शाम को घर जाते हैं तो पैसा लेकर नहीं जाते हैं। पैसा की जो किल्लत होती है ज़िंदगी में बहुत ही दुखद है, और पैसा ही सब कुछ है। जिस तरह से पैसे से भी अच्छा रिश्ते और संतोष की होती है। पैसा से सुख की साधन तो खरीदी जा सकती है, पैसा से सुख की साधन खरीदी जा सकती है, लेकिन सच्चा सुख नहीं मिल सकता है पैसे से। और उसी तरह एक और ख़ास बात है जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं। देखिए, जो ये लम्हे, ये जो कविता बोला जाता है ताकि वो आपको अच्छा लगे और आप भी इसका रिप्लाई दें। दिमाग को खूब पढ़ाना, इस दिमाग को खूब पढ़ाना, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना। दिमाग को खूब पढ़ाना, बड़ी रोचक है। दिमाग को खूब पढ़ाना, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करे। इसलिए दिमाग को तो पढ़ाइए, लेकिन दिल को अनपढ़ ही रखिए, ताकि भावनाओं को समझने में कहीं वो हिसाब किताब न करने लगे। तो अच्छी बात है। भविष्य की अगर बात कर लें तो भविष्य की रक्षा करना वर्तमान की कर्तव्य होती है। अगर भविष्य, आने वाले समय की रक्षा अगर आप करना चाहते हैं तो वर्तमान आप सही कीजिएगा, तो आने वाले भविष्य का भी उज्जवल होगा। इसलिए आने वाले समय का वर्तमान में अगर इलाज सही हो, अगर उस पर कामयाबी हो, तो आने वाला समय भी आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि इसीलिए तो लोग रखते हैं ना फिक्स डिपॉजिट, कि हम बुढ़ापे में खाएंगे। तो वही बात है। और अनमोल एक बात आपको बता दें जो बहुत ही ख़ास है, जो आप लोगों के बीच रखेंगे। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, ये ज़रूरी नहीं है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वक्त बदलते ही दुनिया की सोच बदल जाती है। वक्त बदलते ही दुनिया की सोच बदल जाती है। इसलिए कभी भी दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, वो बुरा है, ये क्या है, उसे नहीं आता है, उसे बोलना नहीं आता है, उसे शायरी पढ़ना नहीं आता है, उसे न्यूज़ पढ़ना नहीं आता है, या तरह तरह की जो बातें करते हैं, दुनिया के सारे लोग ऐसे बातें करते हैं। उस पर दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वक्त बदलते ही दुनिया की सोच भी बदल जाती है। ये शायद आप लोगों के भी जीवन में आता होगा, और अगर इसे ध्यान दें तो शायद आपके भी जीवन में ऐसा लगता होगा। इसलिए आपको बहुत ही ख़ास एक चीज़ बताते हैं। मेहनत का फल और समस्या, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलना ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेहनत आप करते हैं। अगर हम मेहनत दिन रात करते हैं
तो मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलना बड़ी ज़रूरी होता है। अगर नहीं मिलता है तो नासुर बन जाता है, आपके जीवन में कुछ ऐसा अनहोनी हो जाएगा। तो मेहनत करें तो उसका फल भी मिले, और समस्या कोई है तो उसका हल ज़रूर ढूंढिए। हल नहीं ढूंढिएगा तो समस्या बहुत बड़ा हो जाएगा, आने वाले दिन में उस समस्या का हल नहीं निकाल पाइएगा। इसलिए समस्या है तो उस समस्या के हल को भी आप खुद ढूंढिए। जीवन में कोई भी चीज़ बड़ा नहीं होता है जो आपसे नहीं हो, तो क्यों अपने समस्या को हम छोड़ दें भाई। अगर ये सारी बातें अच्छी लगी हों तो आप लोग ज़रूर अपने भी विचार लिखें, और जो भी ऐसे शायराना अंदाज से बोलने वाले लोग हैं या उनके दिल में भी कोई शायरी है तो वो भी लिख कर भेजें, वो भी हम पढ़कर आपको सुनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं न्यूज़ बिहार सारण से मैं राजेश कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।